नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 86 और आज की डेट है 5/10/2021। आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट और ये रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है बच्चों, यानी कि रिवीजन वर्कशीट है। तो यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखिए। बच्चों, सबसे पहले हम वर्कशीट में चित्र पहेली करेंगे। चित्र पहेली में आपको दो चित्र दिए होते हैं, चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 2 चित्र 1 को देखकर बनाया होता है और इसको बनाते समय कुछ हमसे गलतियां हो गई हैं। अब आपको वो गलतियां ढूंढनी हैं। अब आप कैसे ढूंढेंगे? चित्र 1 को देखकर वो गलतियां ढूंढेंगे चित्र 2 की, और जो गलतियां आप ढूंढेंगे उसको अपने टीचर के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्कूल की ओर सेक्शन पर। नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे सभी स्कूल खुलने लगे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी स्कूलों की कक्षाओं में एक समय में बच्चों की बहुत कम संख्या बैठाई जाती है। मधु एक स्कूल में अध्यापिका है और उनके स्कूल में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। मधु बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था कर रही है। ऐसा करने में आप भी उनकी मदद करने के लिए नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाइए। तो चलिए हम भी मदद करते हैं मधु मैम की। देखें उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहला प्रश्न, यदि 9वीं कक्षा में 300 बच्चे हैं और एक कमरे में 25 बच्चों को बैठना है तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों, इसको कैसे निकालेंगे हम? अब आपको पता है 1 रूम 25 स्टूडेंट्स सिट इन, यानी कि 25 बच्चे बैठ सकते हैं 1 रूम पे। ठीक है, ये हमको बताया हुआ है कि 25 बच्चे एक रूम पे बैठ सकते हैं। तो हमको कितने बच्चे बताएं कि कितने बच्चे बिठाने हैं हमने? 300 स्टूडेंट्स विल सिट इन हाउ मच रूम? कितने रूम चाहिए होंगे उसके लिए? कैसे निकालेंगे? ये हमने निकालेंगे 300 को अगर हम डिवाइड करेंगे 25 से। ठीक है, 300 बच्चे बिठाने हैं और एक रूम में 25 बच्चे बैठते हैं। तो 300 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको 12 रूम्स का आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि 300 बच्चे के लिए आपको 12 रूम्स की आवश्यकता होगी। तो मधु मैम को हम बता देते हैं कि मधु मैम, आपको अगर 300 बच्चे बिठाने हैं ना तो आपको 12 रूम्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए आगे देखते हैं उनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यदि 425 बच्चों को स्कूल आना है और एक कमरे में 25 बच्चे बैठते हैं तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी? सेम पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह है, बट इसमें बच्चों की संख्या चेंज कर दी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? 25 स्टूडेंट्स, वही सेम तरीके से 25 स्टूडेंट्स सिट्स इन 1 रूम। ठीक है, तो 425 बच्चे बिठाने हैं मैम को, तो 425 स्टूडेंट्स सिट इन 425। कितने उसमें बैठेंगे बच्चों? ये हमने निकालना है। ठीक है, ये हमने निकालना है। तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? 425 को डिवाइड कर देंगे 25 से, क्योंकि एक रूम में 25 बच्चे बिठाने हैं। अब टोटल बच्चों के लिए अगर हमने 425 टोटल बच्चे हैं तो हमको कितने रूम चाहिए? अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 17 रूम्स। ठीक है बच्चों, तो मधु मैम को आप बताएंगे ना तो मधु मैम बहुत खुश होंगी कि वाओ, बच्चों ने तो बड़ी जल्दी जो है इसका आंसर निकाल लिया, है ना। अब मैम भी बोलेंगी कि बच्चे बहुत समझदार हैं। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को हमने मिल के बिठाया है एक ही रूम पे। ठीक है, तो
इसमें कितने बच्चे हैं दोनों को अगर हम मिला देते हैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को 396 बच्चे हैं, जिन्हें हमें ये भी पता है कि कितने कमरों में बिठाना है, 18 रूम्स में बिठाना है। ठीक है, एक कमरे में कितने छात्रों को बिठाने की व्यवस्था की जाएगी। अब हमारे पास टोटल बच्चे 396 हैं और टोटल रूम भी हमें पता है कि 18 रूम्स हैं। तो अब हमें यह पता लगाना है कि एक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जो अवेलेबल रूम है वो कितने हैं, 18 रूम्स कितने बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, फॉर 396 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमने निकालना है वन रूम फॉर कितने बच्चों के लिए आएगा, 396 को हम डिवाइड कर देंगे 18 के साथ। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 22। तो एक रूम में आपके 22 स्टूडेंट्स बैठेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर निकल आएगा। ये आप अपनी मधु मैम को बता दीजिएगा। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं इस वाले प्रश्न में। हर कक्षा में सैनिटाइज़र। अब आपको पता है कि हम स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल में हमें बार बार क्या करना है, हैंड वॉश करना है। अगर हम बार बार हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं स्कूल में तो हमें क्या यूज़ करना है, सैनिटाइज़र। तो हर कक्षा में सैनिटाइज़र होना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। यदि 7 दिनों में विद्यालय परिसर में सैनिटाइज़र की 133 छोटी बोतलों की खपत हो गई, यानी कि कंजम्पशन हो गई, तो एक दिन में कितनी बोतलें इस्तेमाल की गई होंगी, ये हमने निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं सैनिटाइजर्स यूज्ड इन 7 डेज। कितने सैनिटाइज़र यूज़ किए गए हैं, 133 बॉटल्स। ठीक है, तो सैनिटाइजर्स यूज्ड इन 1 डे, ये हमने निकालना है। ठीक है बच्चों, ये हमने निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो 7 डेज़ में हमारी 133 बॉटल्स यूज़ करी गई हैं और कितने दिन में यूज़ करी गई हैं, 7 डेज़ में। तो इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 19। तो 19 बॉटल्स एक दिन में सैनिटाइज़र की यूज़ हो रही है। तो इस तरीके से हमें एक दिन के लिए 19 बॉटल्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा, ऐसा हम मैम को बता देंगे। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर से बाहर जाते समय कोविड संबंधित औपचारिक व्यवहार के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। तो बच्चों, बड़ों को तो वैक्सीन लग गई है, लेकिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो उनको ज़्यादा सावधानी से जो है चलने की ज़रूरत है। तो अगर वो बाहर निकलते हैं, बच्चों को बताएं, अभिभावक पेरेंट्स यानी कि उनको बताएं कि हमें बाहर जाना है तो हर जगह टच नहीं करना है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कहीं पर टच ना करें, इस तरह की परिस्थिति अपनाएं। और जहाँ तक संभव हो हैंड वॉश करें। अगर हैंड वॉश पॉसिबल नहीं है तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और घर से बाहर जाते समय अपने मास्क का यूज़ करें और मास्क को भी बार बार हाथ ना लगाएं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम और भी कई सारी जानकारियाँ जो हैं आपको समय समय पर देते रहते हैं कोविड प्रिकॉशंस के संबंधित, उन सब का भी आप पालन कीजिए। तो इस तरीके से बच्चों, ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।